HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV न्यूज़ पर आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नफ़ीस अंजुम। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मझौलिया का खस्ताहाल रघुनाथपुर पुल मौत को दे रहा दावत, हुकूमत और इंतज़ामिया कर रही किसी बड़े हादसे का इंतज़ार। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर देही इलाकों का सफ़र करने पर हो रहे मजबूर। नेपाल के वीरगंज में 2 मुश्तबा चीनी शहरियों को किया गया गिरफ्तार। भारत के खिलाफ एक बड़ा डिजिटल फ्रॉड करने की थी साजिश। रेलवे के लोहे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ मारे गए छापे, 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। रेलवे के लोहे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ मारे गए छापे, 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। भारी मकदार में रेलवे का लोहा हुआ बरामद। हरसिद्धि की राहत परवीन ने मैट्रिक बोर्ड के इम्तहान में 452 नंबर हासिल करके इलाके का नाम किया रोशन। कामयाबी का सेहरा वालिदैन और एसातिज़ा को दिया। कपड़ों की दुकान से चोरी करने वाली खवातीन CCTV कैमरे में हुई कैद। मगरबी चंपारण पुलिस ने इस मामले में 5 खवातीन को लिया हिरासत में। मशरिकी चंपारण के पताही में एक मुजरिम को देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। दूसरा शख्स फरार होने में हुआ कामयाब। ढाका पुलिस ने चोरी के मुकदमे में एक शख्स को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स को पुलिस ने अदालती तहवील में भेजा। इधर मोतिहारी पुलिस ने तुर्कौलिया और मुफस्सिल थाना इलाके में ATM चोरी केस का पर्दाफाश करते हुए 3 मुजरिमों को किया गिरफ्तार। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। अब खबरें तफसील से। मझौलिया ब्लॉक इलाके में वाक़ डुमरी पंचायत के रघुनाथपुर में निस्फ दर्जन देहातों को मिलाने वाली सड़क पर अंग्रेज़ों के दौर का बनाया गया लोहे का पुल अपनी खस्ताहाली पर आंसू बहा रहा है। पुल की खस्ताहाली की वजह से डुमरी पंचायत के 2 गांव महनवा रामपुरवा पंचायत, हरपुर गढ़वा पंचायत समेत 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव मुतासिर हैं। रघुनाथपुर गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस गांव के लोगों को गांव से बाहर जाने के लिए 4 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों के ड्राइवर इस पुल से गुजरने के लिए अपनी जान खतरे में डालने पर मजबूर है। सूरत हाल ये है कि ये लापरवाही किसी भी वक्त बड़े हादसे का बास बन सकती है। अगर उसकी जल्द मरम्मत न की गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। आइए सुनते हैं मकामी लोगों क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ तो पुल के समस्या बहुत ही गंभीर तरह है कि जे भादों का टाइम में आने जाने में बहुत परेशानी है। रास्ता बंद हो जाता है, खतरे का निशान है। तो ये रास्ता बदल के दूसरा रोड हमको जाने पड़ता है बरसात के मौसम में। बहुत समस्या है इसमें। आधा दर्जन से ऊपर पंचायत को जोड़ने वाला ये पुल है, लेकिन बहुत दिन से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं सांसद के पास, अपने मंत्री के पास, लेकिन कोई भी आवाज़ को नहीं सुन रहा है। और सदियों से ऐसा ही पुल पड़ा हुआ है, जर्जर स्थिति है। देख रहे हैं कैसे हम लोग आना जाना हो रहा है। सर समस्या क्या है, अब तो देख ही रहे हैं इतना पुल कितना ख़राब हो चुका है। इस पुल पे जब भी आदमी सफ़र करता है तो ख़तरे से खाली नहीं है। कभी भी इस पे निकलना चढ़ना और आवागमन करना बहुत ख़तरा भरा हुआ है। और इसके लिए बहुत सारा हम लोगों ने अपना एक वीडियो भी बनवाया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक हुआ नहीं। तो अब आप लोग हैं तो अगर देख रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं, हम लोग तो परेशानी झेल रहे हैं। और उसमें भी 3-4 गांव का ये पंचायत का मतलब इससे जुड़ा हुआ रास्ता है ये, और बहुत परेशानी होता है। हम लोग देखिए थोड़ा सा भी अभी बरसात अगर हो जाए तो हम लोग इस पे नहीं निकल पाएंगे, बहुत मुश्किल होती है। तो चाहते क्या है? चाहते यही है कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो भी सरकार है या जो भी प्रशासन है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा रास्ता पर चलने के लिए अपने फंड से चाहे जो भी हो जैसे हो उसको थोड़ा सा इसको सुधार करवाएं और बनवाएं। भारत नेपाल सरहद पर वाक़े नेपाल के वीरगंज में 2 मुश्तबा चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये चीनी हिंद के खिलाफ बड़े डिजिटल जराइम की मनसूबाबंदी कर रहे थे। खबर के मुताबिक जुम्मा को नेपाल के परसा जिला में पुलिस ने रक्सौल सरहद से मुतसिल बीरगंज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 15 लक्ष्मणवा नेपाल में वाक़ खानकाह के करीब एक मकान पर छापा मारा और 2 मुश्तबह चीनी शहरियों को हिंद मुखालिफ साइबर के इर्तिकाब के शुबा में गिरफ्तार किया। जराइम पे छापा खुफिया इत्तला पर परसा पुलिस SP कुमोद की क़यादत में मारा गया।
चीनी शहरी यहाँ अपने डिजिटल बेस में जदीद कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मदद से साइबर क्राइम में मसरूफ थे। पुलिस जराये के मुताबिक मज़कूरा गैंग किराए के मकानात लेकर गैर कानूनी तौर पर बैनुल-अक़वामी कॉल्स और SMS को नजरअंदाज करके साइबर क्राइम की दिगर सरगर्मियां अंजाम देता था। समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के रक्सौल दरभंगा रेलवे सेक्शन से चोरी करके रेलवे लोहे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मलूस अफराद के खिलाफ छापामारी की गई। समस्तीपुर रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की हिदायत और RPF इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप की क़यादत में ये छापा जुमा को नैका टोला हरपुर आदापुर में वाक़े एहसानुल्लाह की कबाड़ी की दुकान पर मारा गया, जिसमें भारी मकदार में छिपाया गया रेलवे का लोहा बरामद किया गया। इस कार्रवाई में दुकान के मालिक एहसानुल्लाह समेत 3 अफराद को रेलवे की जायदाद खरीदने और रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार और मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस छापे के बाद इलाके में काम करने वाले रेलवे लोहा चोरों के गिरोह में हलचल मच गई और तमाम मुश्तबा अफराद सरहद पार करके नेपाल फरार हो गए। एक और छापे में जगदीश ठाकुर के घर से भी भारी मकदार में रेलवे का लोहा बरामद किया गया है। मैट्रिक बोर्ड के इम्तहान में हरसिद्धि ब्लॉक के भादा पंचायत के झड़वा गांव के रहने वाले मरहूम तबरेज आलम साहब की लड़की और रिटायर्ड मुअल्लिम हाजी अफजल हुसैन की पोती राहत परवीन ने 452 नंबर हासिल करके ब्लॉक का नाम रोशन किया है। अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन, अपने दादा और एसातिज़ा को देते हुए राहत परवीन ने कहा कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। आगे उनका मकसद तालीम हासिल करके IAS ऑफिसर बनने का है। काबिल जिक्र है कि राहत परवीन की वालिदा सबिया नाज इशरत आंगनबाड़ी सेविका है, जबकि उनके वालिद एक हादसे का शिकार होकर उनका फौत हो चुका है। राहत ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भादा से मैट्रिक का इम्तहान पास किया है। कपड़ों की दुकान में चोरी में मलूस खातीन गैंग का पर्दाफाश हो गया है। मगरबी चंपारण पुलिस ने इस मामले में 5 खवातीन को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जिला के मझौलिया के एक दुकानदार ने 5 खवातीन को एक साथ चोरी करते हुए रंगों हाथ पकड़ा है। ये तस्वीरें मझौलिया थाना इलाके के और कुड़िया पंचायत के पासवान चौक की है। लोगों के हुजूम के दरमियान बैठी इन खवातीन को देखें। खवातीन कपड़े के दुकान में कपड़ा चोरी कर रही थी, जिसका वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। दुकानदार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को इत्तला दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 खवातीन को पकड़ लिया है। नामे निगार राजू शर्मा के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ थाने में तहरीरी दरखास्त दी गई है। बताया जा रहा है कि ये मुलजिमान पहले भी चोरी की वारदातें कर चुके हैं। जब भी खवातीन अपना मकाम बदलती हैं और चोरी करती हैं। फिलहाल पुलिस इन खवातीन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अरविंद वस्त्रालय नाम से अमर सिंह पासवान चौक पे वहाँ पे 5 वो महिला आई थी, जिसमें एक लड़की थी, 4 वो औरत थी। उन लोगों ने कुछ सामान चुराने का प्रयास किया। सामान मतलब कपड़ा, ड्रेस, सूट, लेडीज सूट चुराया लोग। उसको फिर पकड़ के हम लोग थाने में दे दिए हैं। अब आवेदन में आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो। कहाँ की पता नहीं बता रही है जगदीशपुर घर है, कोई कह रहा है दिवलिया घर है, कोई कह रहा है करामुआ घर है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं बता पा रहा है लोग ये है कहाँ का। मशरिकी चंपारण के पताई से एक मुजरिम को देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया है। खबर के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर पकड़ीदार DSP सुबोध कुमार की क़यादत में गाड़ियों की चेकिंग और मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए चलाई जा रही मुहिम में पताई पुलिस ने एक मुजरिम को 1 देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुजरिम के करीब से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस सिलसिले में पकड़ीदाल के DSP सुबोध कुमार ने अपने दफ्तर के कमरे में सहाफियों से बात करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुजरिम अब्दुल फिरोज वल्द अब्दुल जलील थाना पताई इलाके के चंपापुर गांव के अब्दुल जलील का बेटा है। इसे पटकुलिया गांव के करीब से गिरफ्तार किया गया है। DSP ने बताया कि जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम फिरोज है और फिरोज के खिलाफ पताई, ढाका और कुंडवा चैनपुर थानों में भी मुकदमा दर्ज है। पताई इंस्पेक्टर कम पुलिस स्टेशन के सरबराह कैलाश कुमार, QRT इंस्पेक्टर अशोक शाह, SI धनंजय कुमार और मुस्लिह हफाज के अहलकार छापे में शामिल थे। कल दिनांक 30 मार्च को एक सूचना प्राप्त हुआ था कि 2 अपराधकर्मी जो है पटकौलिया गांव की तरफ कुछ अपराध की घटना करने के लिए आ रहे हैं, जिसके संबंध में तत्क्षण थानाध्यक्ष पताई के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उन निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय के एक टीम का गठन करते हुए वहाँ पे छापेमारी की गई। चेकिंग लगाकर छापेमारी के क्रम में वहाँ से एक अब्दुल फिरोज जो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति था उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद तलाशी लेने के क्रम में उनके पास एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद हुआ। एक अन्य जो साथ में उसके साथ व्यक्ति था वो भागने में सफल रहा। पूछताछ के क्रम में अब्दुल फिरोज के संबंध में यह बात सामने आई है कि अब्दुल फिरोज पूर्व से ही 3 कांड में फरार चल रहा था,
एक शराब से संबंधित कांड है जिसमें 180 लीटर शराब बरामद हुई थी। मारपीट का कांड है, उसमें भी वो फरार चल रहे थे। तो लगातार इनके द्वारा आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा था और फरार चल रहे थे। इनका पूरा आपराधिक इतिहास खंगाला गया है, जिसमें इनके ऊपर कुल 7 कांड दर्ज हैं पताही और कुंडवा चैनपुर थाना में, अभी जो पता चला है, और अन्य जांच किया जा रहा है इनके संबंध में। एक अन्य जो अभियुक्त फरार हुए हैं उसके गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। ढाका पुलिस ने चोरी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक ढाका पुलिस स्टेशन ने मशरकी चंपारण जिला के तहत ढाका थाना इलाके के करसैया पेट्रोल पंप कम्प्लेक्स में पेश आने वाले ट्रक की बैटरी चोरी के मामले में छापा मारकर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक करसैया गांव के रहने वाले ट्रक मालिक राजीव कुमार सिंह ने पहले चोरी के मामले में एक तहरीरी दरखास्त देकर मकामी थाने में FIR दर्ज कराई थी। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त करसैया गांव के रहने वाले राकेश महतो के तौर पर की गई है। इस तनाजुर में जानकारी देते हुए ढाका पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिनंदन कुमार सिंह ने कहा कि चोरी के मुकदमे में एक शख्स को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इधर मशरकी चंपारण में ATM चोरी की मुसलसल खबरें आ रही थी, लेकिन आज मौसूला खबर के मुताबिक मोतिहारी पुलिस को इस मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। खबर के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस सुपरिटेंडेंट की हिदायत के मुताबिक SIT की तश्कील की गई थी। SIT की तश्कील करदा तकनीकी और साइंसी तहकीक के जरिए 3 मुलजिमीन को एक नई स्विफ्ट कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि चंद रोज कबल रात गए नामालूम चोरों ने थाना तुर्कोलिया के हुदूद सिमरा चौक में वाक़ ATM से 10,20,700 रुपये और 3,58,400 रुपये चोरी कर लिए थे। थाना मुफस्सिल के तहत बनकट रोड DAV स्कूल के करीब वाक़ ATM चोरी की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से पूछताछ के दौरान पकड़े गए मुजरिमों ने चोरी के वारदात में मुलूस होने का एतराफ़ किया है। बरामदशुदा कार के हवाले से पूछताछ पर गिरफ्तार मुलजिमान ने बताया कि उन्होंने गाड़ी चोरी की रकम से खरीदी थी। इस सिलसिले में मोतिहारी SP क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 9 मार्च को मोतिहारी ज़िले में तुर्कोलिया और मुफस्सिल थाना अंतर्गत 2 घटनाएं हुई थी ATM से पैसे चोरी की। तो इस संबंध में एक विशेष टीम लगातार कार्य कर रही थी ASP सदर श्री शंकर चौधरी के नेतृत्व में, और कुछ प्रारंभिक सूचना के आधार पर हम लोगों ने केस को आगे बढ़ाया और तकनीकी अनुसंधान में यह स्पष्ट हुआ कि यह गैंग मुख्यतः हरियाणा में ज़िला नूह का ये गैंग है जो अलग अलग जगह घटना को किया है। तो इसमें त्वरित कार्रवाई की गई और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। शाबिर जो जयसिंह थाना ज़िला नूह का है, सफ़ी टीकरी ब्राह्मण थाना पलवल जिला पलवल हरियाणा का, और सहयोग करने के लिए एक अन्य अपराधी स्वतंत्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। इसने उन लोगों को फास्टैग उपलब्ध कराया था फर्जी दस्तावेज के आधार पे। एक स्विफ्ट गाड़ी जो है इसको सीज किया गया है, जिससे घटना को अंजाम दिया गया था, और इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, LPG सिलेंडर, गैस कटर मशीन और फास्टैग मोबाइल को भी सीज किया गया है। पूछताछ के दौरान जो बातें स्पष्ट हुई हैं कि इन 2 कांडों के अलावा पूर्व में मुफस्सिल थाना में ATM काटने का प्रयास किया गया था, उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसके अतिरिक्त गोपालगंज जिले में 2 कांडों में इनकी संलिप्तता पाई गई है और सारण जिला में 2 अन्य कांडों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। तो कुल मिला के 7 कांडों का उद्भेदन हुआ है इनकी गिरफ्तारी से। टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हैं इंस्पेक्टर मनीष कुमार, थानाध्यक्ष मुफस्सिल। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहिए STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।